हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। मारवी, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये हम इसलिए भी मेंशन करें और ये ज़रूरी है कि पांचों उंगलियां जैसी नहीं होती। हमारे मुआशरे में जहां अच्छे लोग हैं वहीं पर बुरे लोग भी होते हैं। तो जब हम बात करें एक ऐसी सवारी की जिसको एक अवामी सवारी कहा जाता है, उस सवारी में शीशे लगे हुए हैं एहतियात के लिए कि पता चले कि ट्रैफिक की रवानी कैसी है, लेकिन उस एहतियात बरतने के बजाय उन शीशों का गलत इस्तेमाल करना, इन तमाम तर चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? मेंटेलिटी का इशू है या लोगों की आदत ही ऐसी है? जैसे एक खातून इसमें कह रही थी कि जी कभी कभी तो हम इतना जिच हो जाते हैं, इतना मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है कि हमें बाकायदा उस बंदे को कहना पड़ता है कि प्लीज़ आप सामने देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बेहद शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ख़वातीन इस तरह जो मसाइल से रोज़ की बिना पर गुजर रही हैं, इस पर बहुत ही कम बात की जाती है। जब हम रक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे माशरे में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका पाया जाता है, जिनकी रोज़मर्रा की सवारी रक्षा ही है। और ये जब हमारी बच्चियां भी बात भी कर रही थी तो बता रही हैं कि दिल चाह रहा है कि जूता उठा के मारते हैं, यानी वो अपने आप को बेबस भी महसूस कर रही हैं। क्योंकि इस तरह के भी केसेस वुमेन प्रोटेक्शन सेल में भी हमारे पास रिसीव हुए हैं, जहाँ पे बच्चियां कहती हैं कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आप इस तरह में मत घूरें तो वो कहते हैं इधर ही उतर जाएं। तो इतनी ढिठाई है और इस बात को माना भी नहीं जा रहा है। तो ये एक इस तरह का मैं साइलेंट टॉर्चर इसको कहूँगी। इस तरह बच्चियों को घूरना, शीशों से उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना। ख़वातीन बल्कि सिर्फ बच्चियां नहीं, औरतें भी कंप्लेन कर रही होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम कभी रक्षे में नहीं बैठे, हमने खुद रक्षे का सफ़र किया है। बिल्कुल हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये मसला अपनी जगह पर है और रोज़मर्रा की बिना पर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो कोई ना कोई तीसरा रक्षे वाला इस तरह की हरकत कर रहा है। हम ये सवाल करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये बेसिकली मेंटालिटी से ही ताल्लुक रखता है। वो जो हम देख रहे होते हैं ना कि जो हरासा किया जाता है, घूर के देखना भी कानूनी तौर पे गलत करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है रक्षा ड्राइवरों को। यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब ये इस तरह घूरना, फिर अगर वो बच्ची कोई रेगुलर कस्टमर बन रही है, रक्षा वालों को पता है यहाँ से हमें उस बच्ची को उठाना है, उसके बाद आगे उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये कोई इस तरह का मैटर नहीं है कि हम आज इस पे बात करें और इस पे कोई इक़दाम ना हो। ये जो अनप्रोटेक्टेड हमारी बच्चियां हो रही हैं, उसमें इस तरह देखना, घूरना, नजर में रखना, अनकंफर्टेबल करना, हरासा करना और उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर टच करना और बिल्कुल खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे की तरफ ये चीज़ ले जाती है। अच्छा मारवी, एक चीज़ बड़ी, जैसे आपने कहा ना कि फिर कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं कि अच्छा वो देख लेते हैं कि एक बच्ची कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से या अपनी जॉब पे से 5-6 बजे 4 बजे फ्री होती है, तो वो जाके खड़े हो जाते हैं और जनाब आप बैठ रहे हैं रिक्शे में, या एक रूटीन सी बन जाती है। कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा कह देते हैं कि अच्छा बाजी आप रोज़ाना यहाँ से गुजरेंगे, अपना नंबर दे दें ताकि आपको कोई मसला ना और हम डेली आपको यहाँ से पिक कर लिया करें। ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसमें हमारी ख़वातीन को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ये चीज़ नोट करिए कि रोज़ाना एक ही शख्स उस जगह पर आपको मिल रहा है, आप सवारी बदल लें। आप अगर भाग रही हैं कि कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है, आप फ़ौरन वहीं रिक्शा रुकवा लें। बिल्कुल जो तबका ड्राइविंग कर रहा है रक्षा की, हम उसकी भी नीड को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो उसका रोजगार है। लेकिन यहाँ पर बात ये की जा रही है कि आप अपना रोजगार ईमानदारी से करें। अगर आपके किसी भी अमल से अगर बच्चियां, ख़वातीन, दूसरों की बेटियां, अगर वो क्योंकि रक्षा में बैठना ही इज नॉट दैट आइडियल फॉर अवर वुमेन इन दिस सोसाइटी, क्योंकि वो इतनी नजरें पहले ही देख रही होती हैं, बाइक वाले अलग से पीछा कर रहे होते हैं और जो है अक्सर पर्स वगैरह भी छीनने की शिकायत सामने आई है। तो वो उनसे निपटे या जो ड्राइवर चला रहा है उनकी नजरों से भी बैठ के निपटे। तो बहुत ही ज्यादा ख्याल भी करने की जरूरत है और इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत है। अच्छा मारवी, ये बताइएगा, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मारवी हैरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए,
हरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। अब बहुत चीज़ें होती हैं जो कि रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती, ख़वातीन बर्दाश्त करती हैं, घरों को चली जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई केस सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए उस पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन हर केस सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता है। ऐसे में जो कवानीन मौजूद हैं हैरेसमेंट के हवाले से, आप क्या समझती हैं इन कवानीन को संजीदा नहीं लिया जाता? कोई खातून अपने ऊपर हैरेसमेंट का इस तरह का कोई केस लेकर अगर मुतालिका इदारों के पास जाती है तो उस अंदाज में उसको सीरियस संजीदा नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए उसको। हाँ, अब इस तरह से है कि जो डिजिटल हैरेसमेंट होती है या कोई हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है तो वहाँ तो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कल्प्रिट। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हैरेसमेंट होती है, चाहे वो रिक्शा में हो, चाहे वो बस में हो, वो वैन में भी खवातीन के साथ हो रही होती है, कंडक्टर कर रहे होते हैं, मुसाफिर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चियां हमारे पास आती हैं वो आइडेंटिफाई बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं कि गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर क्या था। वो इतनी घबराई हुई होती हैं, वो नोट नहीं करती, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो एविडेंसेस लेकर नहीं आती हैं। अच्छा, इस सूरत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कार्रवाई करना, पुलिस का कल्प्रिट को ढूंढना। तो यहाँ पर हम बच्चियों को भी ट्रेन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस तरह की जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है तो आपने अपने मोबाइल फोन के जरिए एविडेंसेस भी आप कलेक्ट कर सकती हो। आपने सबसे ये जरूरी है कि उस सवारी का नंबर नोट करना है, क्योंकि अगर आपने नंबर नोट कर लिया तो फिर ड्राइवर का पता लगाना मुश्किल नहीं है। तो कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पे जो अमल दरामद होना है वो हमने अवाम ने भी मिलके कराना है। बिल्कुल, तो वही मैंने आपसे इससे पहले कहा ना कि हमारी खवातीन का अपना किरदार बहुत ज़्यादा अहम है इसमें। अच्छा मारवी, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई भी खातून, जैसे मैं हूँ, मैं एक रिक्शे में सफ़र कर रही हूँ और मैंने जिस जगह का रिक्शे वाले को बताया कि मुझे इस जगह पर जाना है, मेरी मंजिल ये है, और वो मुझे ये कहता है कि बाजी मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, गलियों में से निकाल रहा है, सुनसान जगहों से निकाल रहा है। मैं पूछ लेती हूँ कि भैया आप यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? वो कहता है जी कि ये शॉर्टकट है। इस तरह की सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी अगर हमारी बहन, हमारी माँ इस तरह की मुश्किल से दो चार हो जाए, खुदा ना खास्ता, और उसको समझ ना हो कि उसको पहला स्टेप लेना क्या है, बतौर समाजी कारकुन आप क्या कहती हैं कि उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अच्छा, हम यहाँ पर बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस की। अब यहाँ सेल्फ डिफेंस के अंदर एक तो आपका ऑब्वियसली फिजिकली आप कर रहे हो अपना सेल्फ डिफेंस, और एक आपका मेंटल होता है, यानी आपको यहाँ से अलर्ट रहना है। क्योंकि अक्सर जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो बताते भी नहीं है कि वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं। तो यहाँ हमारी बच्चियों को, जो मुसाफिर बच्चियां हैं, उनको नंबर 1 तो अलर्ट रहने की जरूरत है। उनको खुद ये देखना है कि कौन से रास्तों से उनको लेकर जाया जा रहा है। दूसरा, हम बच्चियों से ये कहते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ कोई शार्प चीज जरूर रखें। उसमें पेपर स्प्रे भी आ जाता है, उसमें जो है शार्प चीजों के अंदर आप नाइफ वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अब जो दौर हमें नजर आ रहा है, बहुत जरूरी है कि सेल्फ डिफेंस बच्चियों के साथ हो। बच्चियों को ये पता होना चाहिए कि जी अब ये जो टर्न्स आ रहे हैं, अब हमने शोर मचाना है, हमने शाउट करना है। क्योंकि अक्सर बच्चियों, हमने ये भी वाकयात सामने आए, वो जंप कर लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए रिक्शा से, उनको चोट लग जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मारवी, इसमें ऐड कीजिएगा, मेरे आपकी इसी जवाब में मेरा सवाल ऐड कीजिएगा कि वो बच्चियां जो कि डेली बेस पर इस तरह की चीज़ों को फेस करती हैं, आप उनको बताइए कि अगर आप इस तरह के मामलात पर शाउट करते हैं तो जहां अवाम में बुरे लोग हैं वहां पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो फौरी तौर पर लोग जमा होंगे। और जो आदमी इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है वो एक डरपोक इंसान है, जैसे ही ऐसा कोई मामला होगा वो फौरी तौर पर वहां से भाग निकलेगा। बहुत ज़रूरी है ये। मैं आपको बिल्कुल यही, हमारी जितनी भी देखने वाली बच्चियां हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। रास्तों का पता अक्सर मासूम बच्चियों को नहीं होता है, तो इसलिए ये चीज़ करते हैं। और आप यकीन करें, ऐसे केसेस भी सामने आए कि वो बता रही होती हैं कि मैम वो देख रहा था रिक्शा वाला, ये देखने की कोशिश कर रहा था टर्न्स लेके कि मुझे पता है या नहीं पता, और जब मुझे पता था मैंने बहस की तो मुझसे बदतमीजी करके मुझे उसी चौराहे पे उतार के चला गया। तो मेरे ख्याल से अगर वो उतार भी देते हैं तो ये भी तो इसमें भी कोई मजाक नहीं है ना। आप एटलीस्ट आपकी जिंदगी, एटलीस्ट आप खुद महफूज हैं, कोई नहीं। अगर किसी रिक्शा वाले ने आपको इस तरह के किसी मोड़ पे उतार दिया, बेहद शुक्रिया मारवी, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी।